यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज हम सेट एंड फंक्शंस। इसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में करके उसको क्लासीफाई कर देना, उसको किसी एक नाम दे देना उसको, कोई जैसे यहाँ पे एक्स नाम दिया हुआ हमने, इन नंबर्स को हमने एक ब्रैकेट में किया, यानी कि ये एक सेट बन गया। तो हमने इसमें सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। 5.1 है क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एक्स इक्वल्स टू दिस। ये सेट्स गिवन है, एक्स का सेट गिवन है, वाई का सेट गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, एक्स यूनियन वाई। अब यूनियन का क्या मतलब है, एक्स का हमने सेट लिखा, यूनियन, यूनियन का साइन होता है ऐसे यू बना हुआ। वाई का सेट लिखा, एक्स यूनियन वाई मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स के जितने एलिमेंट्स एंड वाई के जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक ऑर्डर में हम लिख देंगे, तो एक न्यू सेट हमारे पास जो बनेगा उसका नेम है हमारे पास एक्स यूनियन वाई। यानी कि 1 4 7 9 एक्स का एलिमेंट्स है, वाई के एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 5 9। तो एक ऑर्डर में, ऑर्डर कैसे, हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा ऑर्डर, 1 से हम स्टार्ट करेंगे 1, देन 2, यहाँ पे 3 नहीं है दोनों सेट में तो हम 4 लिख देंगे। अब इन दोनों में 4 है तो 4 हमारे पास 1 टाइम आएगा, तो हम 1 लिख देंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पे, देन 5 7 एंड 9 2 टाइम्स है तो 9 1 टाइम आ जाएगा। जो हमारे पास 2 टाइम्स है वो हम एक दफ़ा लिखते हैं यूनियन में, तो यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के, तो ये हमारे पास सिंपल एक्स यूनियन वाई आ जाएगा। देन नेक्स्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स का एलिमेंट हमने लिख दिए सारे, इंटरसेक्शन वाई के सारे एलिमेंट्स लिख दिया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यूनियन का ऑपोजिट इंटरसेक्शन। यूनियन का हमारे पास यू सिंबल होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल हम उसको ऑपोजिट कर देंगे यू को। इसमें क्या होता है कि दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम लिखते हैं, यानी कि जो इस सेट में भी प्रेजेंट हो एंड इसमें भी प्रेजेंट हो। अब 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे। 4 हमारे पास एक्स के एलिमेंट, एक्स के सेट में है, वाई के सेट में भी है तो हम 4 लिख देंगे एक एलिमेंट। 7 एक्स के सेट में है, वाई में नहीं है तो 7 नहीं लिख सकते। देन 9 एक्स के सेट में है एंड वाई के सेट में भी है तो 9 लिख देंगे। तो 4 और 9 ये 2 एलिमेंट्स हैं, इसके एक न्यू सेट बनेगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन, जो दोनों सेट्स में से कॉमन चीज़ होती है उसको, एंड यूनियन कहते हैं सारे एलिमेंट्स लिखते हैं ना दोनों सेट्स के। अब नेक्स्ट है वाई यूनियन एक्स। पहले हमने किया एक्स यूनियन वाई एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब हम अपोजिट करेंगे। पहले वाई का एलिमेंट, जो टर्म हमारे पास पहले लिखी है हमने उसका पहले सेट लिखना है, तो पहले वाई, अब हम पहले वाई का लिखेंगे सेट यूनियन एक्स, एक्स के एलिमेंट्स लिख देंगे। अगेन हमारे पास ऑर्डर में आ जाएगा 1 2 4, 1 टाइम लिख देंगे, 5 7 एंड 9 2 टाइम है तो 1 टाइम लिख देंगे। यानी ए प्लस बी करें, बी प्लस ए करें तो सेम आंसर आएगा, 2 + 3 = 3 + 2। इसी तरीके से यूनियन में है, एक्स यूनियन वाई करें या वाई यूनियन एक्स करें, एलिमेंट्स तो सारे आने हैं और ऑर्डर में आने हैं, तो इसलिए हमारे पास सेम आंसर है जो एक्स यूनियन वाई का है। एंड वाई इंटरसेक्शन एस में भी सेम है, पहले वाई के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन एक्स के एलिमेंट्स, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है 4 एंड 9, तो ये हमारे पास वाई इंटरसेक्शन एक्स आ गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास एक्स के, हमारे पास स्टेटमेंट्स की मैंने उससे हमने खुद सेट क्रिएट करना है। एक्स का सेट क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन और इक्वल टू 17। प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, तो एक्स का टेबल हमने, एक्स का हमने सेट क्या बनाना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखें 2 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, 3 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 11 नहीं आता, 13 नहीं आता, एंड लेस दैन और इक्वल टू 17, और इक्वल टू यानी कि 17 भी ऐड होगा, एंड 17 तक बस हमारे पास ये नंबर्स हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते। सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। वाई में हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 12 तक ऑल एलिमेंट्स हम लिख देंगे, तो हमारे पास सेट ऑफ वाई हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स यूनियन वाई लेना है, यानी कि एक्स के सारे एलिमेंट्स यूनियन वाई के सारे एलिमेंट्स, तो हम एक्स यूनियन वाई क्या आ गया, एक्स एंड वाई के सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख देंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम लिख देंगे, तो 1 2 दोनों में दो दफ़ा तो एक दफ़ा लिख देंगे, 3 4 5, अब ये तो 12 तक सारा चलेगा तो 11 तक सारे हमारे पास आ जाएंगे, दैन 12, उसके बाद हमारे पास 13 है, एंड दैन 17 है, 14 15 16 नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। एंड नेक्स्ट में हमारे पास वाई इन यूनियन एक्स, यानी कि पहले वाई का एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैन एक्स के आ जाएंगे, अगेन हमारे पास ऑर्डर में सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्स यूनियन वाई करें या वाई यूनियन एक्स करें कोई इसमें अफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें आंसर पे। देन हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि एक्स के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन वाई के एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन क्या है, 2 हमारे पास एक्स में भी है वाई में भी है तो 2 लिख देंगे, 3 एक्स में भी है वाई में भी है 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लिख देंगे, 7 है लिख देंगे, 11 भी है वाई में भी है, ये भी लिख देंगे। उसके बाद 13 है तो वो 12 से ग्रेटर टर्म है, तो यहाँ पे उसके बाद कोई कॉमन चीज़ नहीं है क्योंकि 12 तक हमारे पास सेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 11 के बाद 13 है तो 11 तक हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वाई इंटरसेक्शन एक्स, वाई के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन एक्स के एलिमेंट्स, सेम आंसर आएगा दोनों का क्योंकि दोनों में कॉमन हमारे पास सेम चीज़ें हैं।
अब नेक्स्ट है x इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इसको कहते हैं, और एक फिजिक्स में, एंड ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को। y का सेट है हमारे पास z पॉजिटिव। z हमारे को किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। जैसे हमारे पास हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइम नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए p का साइन होता है, इंटीजर्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए z का साइन होता है। z पॉजिटिव यानी कि इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ नंबर्स आते हैं, तो z पॉजिटिव लिखा हुआ है यानी कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। t इक्वल्स टू o पॉजिटिव। o रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर्स को, तो ऑड नंबर्स में पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, x यूनियन y। x यूनियन y यानी कि x की वैल्यू क्या है, एम्प्टी सेट, यूनियन y का सेट क्या है, z इंटीजर। तो हमने सिंपल यहाँ पे एम्प्टी सेट यूनियन z का इंटीजर, हमें यहाँ पे इंटीजर की वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एम्प्टी सेट है। किसी भी चीज़ का एम्प्टी सेट से यूनियन ले तो वो अगेन वही सेट आ जाएगा क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, तो जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए हमारे पास अगेन यही सेट आ जाएगा। देन नेक्स्ट है x यूनियन t। x की वैल्यू एम्प्टी सेट यूनियन, t की वैल्यू ऑड पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अगेन ऑड नंबर्स को हम नई सेट में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेना है, तो अगेन सेम सेट आ जाएगा। देन y यूनियन t यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। उन्होंने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 से अप टू इन्फिनिटी, तो ये चलता रहेगा। एंड यूनियन ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर्स लिख देंगे, ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आती, यानी कि 1 3 5 7 9, एक एक छोड़ के इस तरह हमारे पास आ जाएगा 11 13 15 17, इस तरह हमारे पास सारे नंबर्स अप टू इन्फिनिटी। अब यूनियन में क्या आएगा, पहले तो हमारे पास 5 तक सारे आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 तक सारे हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद अप टू सो 1 यानी कि 6 7 8 सारे आएंगे, और यहाँ पे 7 8 9 ये भी अप टू सो 1। तो यूनियन में हमारे पास क्या होता है, सारे सेट आते हैं, तो इसमें हमारे पास सारे नंबर्स हैं, तो इसलिए हमारे पास ये सेट आ जाएगा सारा आंसर में। नेक्स्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट एंड इंटीजर, हमारे पास इंटरसेक्शन है z यानी कि इंटीजर्स का। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास कुछ नहीं है, तो जब कुछ ना हो तो हम एम्प्टी सेट लिख देते हैं क्योंकि z के इंटीजर्स तो 1 2 3 ये सारा सेट है, इसके इंटरसेक्शन लेंगे हम इन ये एम्प्टी सेट के साथ, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इंटरसेक्शन t, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ऑड नंबर्स। अगेन एम्प्टी सेट अक्सर आएगा क्योंकि जब ऑड नंबर का हम लेंगे इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट ही आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है y इंटरसेक्शन t, यानी इंटीजर को ऑड नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें हमारे पास इवन ऑड दोनों है, इसमें ऑड है, तो यानी कि इसमें ऑड भी है, इसमें भी ऑड है, तो सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि इसमें हमारे पास ऑड नंबर वाला सेट अगेन आ जाएगा आंसर में। देन नेक्स्ट में हमारे पास है u का सेट। हमारे पास ये गिवन है कि नेचुरल नंबर्स है हमारे पास n किससे रिप्रेजेंट होता है, u का हमने सेट बनाना है। n किस चीज़ का सिंबल है, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं, 3 से ग्रेटर हो यानी कि ये जिसकी तरफ ओपन होता है, यानी कि जो x की वैल्यू हो 3 से ग्रेटर हो एंड 25 से लेस दैन या उसके इक्वल हो, क्योंकि हमारे पास नीचे डैश भी इस तरह भी लगी हुई, यानी कि लेस दैन और इक्वल हो, 3 से बड़े और 25 तक हो हमारे पास। फिर हमारे पास x का जो सेट है वो प्राइम नंबर, x 8 से बड़े हों और 25 तक हों, 25 से छोटे हों क्योंकि हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है, 25 से छोटे हों। देन y है हमारे पास होल नंबर हमारे पास 4 या 4 से बड़े हों और 17 तक हों या 17 से छोटे हों। ये देखें इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेस दैन का लगा हुआ है। अब हम इसका सेट बनाते हैं और वैल्यू का फाइंड करनी है, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास डैश है, कॉम्प्लीमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डैश से या फिर स्मॉल c ऐसे भी हम लिख देते हैं ऊपर। अब कॉम्प्लीमेंट आगे देखते हैं क्या है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट के बाद जो कॉम्प्लीमेंट इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले x यूनियन y है, x का सेट हम लिख देंगे, x का सेट क्या था, प्राइम नंबर x जिसमें हमारे पास 8 से बड़े हों और 25 से छोटे हों। 8 से बड़े प्राइम नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, 9 आता है 3 के टेबल में, 10 भी आता है 5 के टेबल में, उसके बाद 11 किसी टेबल में नहीं आता अपने अलावा, तो 11 लिख देंगे। फिर 12 भी आता है 2 के टेबल में, 13 नहीं आता 13 लिख देंगे। फिर 14 भी आता है दूसरे टेबल में, 15 भी आता है, 16 भी आता है, 17 नहीं आता, 18 भी आता है, 19 नहीं आता, फिर 20 भी आता है, 21 भी आता है, 22 भी आता है, 23 नहीं आता, उसके बाद 24 भी आता है। 24 तक करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा 25 से स्मॉलर नंबर्स, तो 25 ऐड नहीं कर सकते, वैसे भी 25 5 के टेबल में भी आता है। उसके बाद हमने y का सेट बनाना है, y का सेट है होल नंबर जो 4 से स्टार्ट हो और 17 तक। होल नंबर्स में हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अप टू 17 तक सारे नंबर्स आ जाते हैं होल नंबर्स में। तब इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमारे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे 4 से स्टार्ट है तो 4 से लेके अप टू यहाँ कहाँ आता है 23 तक, तो बीच में जहाँ 17 तक तो सारे नंबर्स आ जाएंगे 4 से।
उसके बाद हमारे पास 19 है और 23 है, तो 19 और 23 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास एक सेट होता है सेपरेट, यूनिवर्सल सेट को कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। यहाँ पे हम उन्होंने हमें यू जो सेट दिया उसका यही मकसद है कि हमने उसको खुद सेट बनाना है। नेचुरल नंबर्स 3 से ग्रेटर एंड 25 या 25 से स्मॉलर। अब जब किसी टर्म के ऊपर ये सिंबल हो, इसका मतलब है कि यू में से माइनस करेंगे, उस पूरी टर्म को माइनस करते हैं यू सेट में से, यानी कि यू सेट पहले आता है, बीच में माइनस का साइन है एंड देन वो सेट आ जाएगा, यानी कि सेट की जो हमने वैल्यू फाइंड किया ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। माइनस करेंगे इसको किसके साथ? यू के सेट के साथ, यू माइनस एक्स यूनियन वाई। अब हम इसका सेट लिख देंगे। हमने क्या नेचुरल नंबर लिखने हैं? 3 से बड़े, यानी कि 4 से स्टार्ट है एंड कहाँ तक? 25 तक, तो हम 4 से 25 तक लिख देंगे। अब माइनस का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब है सारे सेट्स, इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन सेट है। माइनस का मतलब क्या है? जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हों वो सेकंड में ना हो, वो वाले लिखने हैं। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेकंड में ना हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 4 वो सेकंड में भी है तो हम नहीं लिखेंगे। 5 सेकंड में है, नहीं लिख सकते। 6 सेकंड में है, नहीं लिख सकते। 7 भी सेकंड में है, नहीं लिख सकते। अप टू 25 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, और 25 के बीच में 7 के बाद क्या आ रहा है? 8 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, 10 भी है। उसके बाद यहाँ पे 11 भी है हमारे पास, फिर 12 भी है, 13, 14, 15, 16, 17, 19 तक यहाँ पे सारे हैं। उसके बाद 23 भी है। अब हमारे पास बीच में मिसिंग क्या है जो यहाँ पे नहीं है? 15, 16, 17 के बाद 18 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट अपना एलिमेंट क्या लिखेंगे? 18। वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है। 18 नहीं है सेकंड में, देन हमारे पास 19, 23 के बीच में 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, ये तीनों लिख देंगे। यहाँ पे 23 तक सेट खत्म हो रहा है, यहाँ पे 24 और 25 भी है, तो वो सेकंड में नहीं है, तो हम 24 और 25 पे लिख देंगे। माइनस में वो लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हो, एलिमेंट सेकंड में ना हो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। अभी सेपरेट दोनों में कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम इनके कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। जब इसने सेपरेट टर्म लिखी हो तो हम पहले उनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, देन उनका इंटरसेक्शन करेंगे। एक्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस एक्स, यू पहले आता है देन माइनस एक्स आता है। सेम सेट्स है, फर्स्ट में जो प्रेजेंट है सेकंड में नहीं है। 4 है यहाँ पे नहीं है, 4 लिख देंगे। 5 है यहाँ पे भी नहीं है। 11 से पहले 10 तक हमारे पास यहाँ पे सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो 10 तक लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे नहीं है, 12 लिख देंगे। फिर 13 और 17 के बीच में 14, 15, 16 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, वो तीनों लिख देंगे। 17 और 19 के बीच में 18 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो 18 भी लिख देंगे। 19 और 23 के बीच में 20, 21, 22 तीनों यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सेट 23 तक कंप्लीट। यहाँ पे 24, 25 है, सेकंड में नहीं है, तो 24, 25 लिख देंगे। उसके बाद वाई कॉम्प्लीमेंट यू माइनस वाई, यहाँ पे सेट सम यहाँ पे सेट सम लिख देंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे 7 तक सारे 17 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं, तो 17 तक नहीं लिख सकते। उसके बाद यहाँ पे सेट कंप्लीट 17 तक, यहाँ से 18 से 25 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सारे लिख देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे दोनों सेट्स का, एक्स कॉम्प्लीमेंट का सेट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास? इन दोनों सेट्स में से जो कॉमन है वो लिख देंगे हम यहाँ पे। दोनों सेट्स में से हमारे पास कॉमन 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 एंड 25 है, तो ये हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। जब होल है इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई इनका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करके 11, 13, 17 आएगा। कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी कि यू का सेट पहले, बाद में इंटरसेक्शन का सेट। इन दोनों में से वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो फर्स्ट में प्रेजेंट है सेकंड में नहीं है, तो ये हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट का सेट बन जाएगा। नेक्स्ट में एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी कि यू में से माइनस करेंगे एक्स के सेट को, देन वाई कॉम्प्लीमेंट यू में से माइनस करेंगे वाई को कॉम्प्लीमेंट को, एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट लेंगे। दोनों के सेट्स को हम यूनियन करके लिख देंगे। नेक्स्ट है एक्स का सेट गिवन है, वाई का सेट गिवन है। फाइंड क्या करना है? एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स के सेट माइनस वाई का सेट। जिस तरह हमने ऊपर यू में से माइनस करते थे, यहाँ पे एक्स माइनस वाई करना है। एक्स के वो एलिमेंट्स जो वाई में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 लिख देंगे। 6 है, यहाँ पे नहीं है, 6 भी लिख देंगे। 10 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 10 लिख देंगे। फिर 14 है, यहाँ पे नहीं है, 14 लिख देंगे। 18 है, वो सेकंड सेट में नहीं है, तो वो लिख देंगे 18। देन वाई माइनस एक्स। अब इनका आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि जो फर्स्ट हमारे पास पहले हम y का सेट लिख देंगे माइनस एक्स का सेट। अब जो फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, हमारे पास 6, 24 ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट में सेकंड में नहीं है, तो इसका आंसर डिफरेंट आता है y x माइनस वाई से। अब नेक्स्ट है a इक्वल्स टू n b इक्वल्स टू w, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b।
यानी कि ए का सेट किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर्स के, बी का सेट किसके इक्वल है, होल नंबर के। सेट्स हमने खुद बनाने हैं, ए माइनस बी करना है, यानी कि ए इक्वल है एन के माइनस डब्ल्यू होल नंबर के। तो ए का सेट नेचुरल नंबर माइनस बी का सेट होल नंबर। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट है एंड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है। इन दोनों में माइनस करना है, यानी कि फर्स्ट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड में नहीं है। तो हमारे पास 1 से इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसका मतलब आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी सेट। अब सेकंड है बी माइनस से, पहले डब्ल्यू आएगा फिर माइनस नेचुरल नंबर आएगा। अब यहाँ पे आंसर 0 आएगा, एक एलिमेंट है क्योंकि हमने फर्स्ट के एलिमेंट्स देखने हैं जो सेकंड में नहीं है। तो फर्स्ट में 1 से लेके एंड तक सारे एलिमेंट्स है, सिर्फ 0 नहीं है इस सेट में। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0।